बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है 10 मेड इन इंडिया कार्स एंड बाइक्स दैट एवरी इंडियन शुड बी प्राउड। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हम लोगों को ये बोलते हैं कि हम लोग गाड़ियों से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड वीडियो बहुत कम देखते हैं, तो ये वीडियो जो हमें सजेस्ट की गई है ये हम आपके साथ देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हाल चाल। हिंदुस्तान में बहुत सी कार्स और बाइक्स आई और गईं और बहुत सी गाड़ियों ने काफी नाम करा है और हाल ही में काफी न्यू कंपनियां इंडिया में आ रही हैं और अपने लाजवाब प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, जैसे मॉरिस गैराज जिन्होंने अपनी लाजवाब गाड़ी MG हेक्टर को लॉन्च करा है और किया मोटर्स जिन्होंने सेल्टोस को लॉन्च करा है और भी बहुत सी न्यू फॉरेन कंपनीज का इंडिया में आने के चांसेस हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम कोई फॉरेन कंपनीज की गाड़ी के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 मेड इन इंडिया कार्स जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। तो शुरू करते हैं ऐसी 10 मेड इन इंडिया कार्स दैट एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ। और फिर फट से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अमेजिंग वीडियोस रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल। So welcome to Auto Fiction। ये तो मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस याद आ नंबर 1, टाटा नैनो। तो आप टाटा नैनो को कैसे बोल सकते हो, जो वर्ल्ड की सबसे सस्ती कार भी मानी जाती है, यानी चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड में टाटा नैनो का नाम आता है, क्योंकि रतन टाटा का मकसद था कि वो एक ऐसी कार बनाए जो 1 लाख रुपीस यानी ओनली $2000 में मिल सके, क्योंकि वो स्मॉल फैमिलीज को एक कार देना चाहते थे एक बाइक के बजट में। और उन बाइकर्स के लिए एक अल्टरनेटिव निकाला जो लोग अपनी बाइक पे 2 से ज्यादा लोग बिठा के चलते हैं और अपनी सेफ्टी को जोखिम में डालते हैं। और टाटा मोटर्स ने अपनी कार 1 लाख में बना भी दी, लेकिन सिर्फ शुरुआत के कुछ कस्टमर्स को टाटा नैनो 1 लाख रुपीस में मिली और फिर 2017 तक नैनो के बेस वर्जन का प्राइस 2,15,000 हो गया था और इसका रीजन मटेरियल कॉस्ट का प्राइस बताया गया। और वैसे टाटा नैनो को लेकर काफी अफरा तफरी भी मची थी एक टाइम पर। जब रतन टाटा ने अनाउंस करा था कि वो 1 लाख रुपीस में कार देंगे तो लोग सोच में आ गए थे कि कार कैसी होगी, क्या क्या होगा, और मीडिया ने भी काफी प्रमोट करा था टाटा नैनो को और टैगलाइन दी थी द पीपल्स कार। और टाटा नैनो के प्रोडक्शन को लेकर भी काफी अड़चने आई थी, क्योंकि 2006 में टाटा ने अनाउंस करा था कि वो अपना नैनो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिंगूर वेस्ट बंगाल में लगाएंगे, लेकिन वहां के फार्मर्स ने इस पर प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था और फिर टाटा मोटर्स को नैनो का लॉन्च डिले करना पड़ा और अपना प्रोडक्शन प्लांट दूसरी स्टेट गुजरात में लगाया। और टाटा नैनो के काफी फायर इंसिडेंट भी सामने आए, इससे और प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी टाटा नैनो के लिए। लेकिन इन सब के बाद भी टाटा नैनो चलती रही और आम आदमी की कार बन के आई, जिसने मारुति 800 और अल्टो 800 की सेल भी डिक्रीज कर दी थी कुछ टाइम के लिए। लेकिन अब 2019 में टाटा नैनो डिसकंटिन्यू होती नजर आ रही है। आप भले ही कुछ भी कहो टाटा नैनो के बारे में, लेकिन इसे वर्ल्ड चीपेस्ट कार के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसे फेमस जे लेनोस गैराज में भी दिखाया गया था। और एक सैल्यूट तो बनता है टाटा नैनो के लिए कि रतन टाटा ने इसे 2009 में 1 लाख के प्राइस टैग पर लॉन्च करा था, जो काफी बड़ी बात है, क्योंकि उस समय 150 सीसी की यामा R15 का प्राइस भी 1 लाख एक्स शोरूम था और आपको यहाँ 1 लाख में कार मिल रही है ना। कितनी गजब की बात। नंबर 2, रीवा आई। रीवा आई एक ऐसी कार है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए और यही कंपनी सबसे पहली ऐसी कंपनी निकलकर आई थी इंडिया में जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार्स को डिजाइन और डेवलप करा था इंडिया के अंदर ही ग्लोबल मार्केट के लिए। ये गाड़ी इंडिया में ही बनती थी और दुनिया की 26 कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स करी जाती थी। और इस कंपनी के फाउंडर थे चेतन मियानी। बाद में रीवा महिंद्रा के अंडर आ गई और उनके साथ मिलके उन्होंने लॉन्च करी महिंद्रा E2O, जिसे आप सब जानते ही होंगे। तो ये एक गर्व की बात ही है कि एक इंडियन कंपनी ने दुनिया में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भी एक्सपोर्ट करी हैं। नंबर 3, महिंद्रा स्कॉर्पियो। ये तो महिंद्रा स्कॉर्पियो को तो आप सब लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो 2002 में लॉन्च हुई थी महिंद्रा एंड महिंद्रा के 50 साल पूरे होने की खुशी में। वैसे तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो सबसे पहली कार थी जो पूरी की पूरी इंडिया में ही बनी थी, यानी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच कार थी स्कॉर्पियो महिंद्रा की।
उससे पहले तो महिंद्रा विलिस जीप को ही बनाते थे अच्छा और महिंद्रा स्कॉर्पियो को बनाने में महिंद्रा ने एवीएल, ऑस्ट्रिया और जापान से भी मदद ली और सिर्फ 23 इंजीनियर्स ने ही पूरे प्रोजेक्ट पर काम करा था। और अगर आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो पसंद है और महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड आई बटन में जाके महिंद्रा स्कॉर्पियो पर मेरी एक और वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। नंबर 4, डीसी अवांती। डीसी अवांती इंडियन लैम्बोर्गिनी। हाँ जी, डीसी अवांती इंडिया की सबसे पहली होम ग्रोन स्पोर्ट्स कार थी और बहुत से लोगों को फिर भी ये ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा इनिशिएटिव था डीसी की तरफ से, क्योंकि डीसी चाहती थी कि वो एक अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार बनाए और उन्होंने लॉन्च के टाइम इसकी एक्स शोरूम प्राइस रखी थी 36 लाख रुपए और इसमें 2.0 लीटर का इंजन है जो 248 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि डीसी अवांती क्यों इतनी हिट नहीं हो पाई इंडिया में एक अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार होने की प्राइस 36 लाख। नंबर 5, टॉर्क T6X। टॉर्क फर्स्ट इंडियन कंपनी थी जो एक इलेक्ट्रिक बाइक के साथ आई थी और ये बाइक पुणे के एक स्टार्टअप से ही आई थी। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो इस बाइक को 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचाने में मदद करती है और इसकी रेंज है अप्रॉक्स 100 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज पर और इसकी बैटरी 80% सिर्फ 40 मिनट में चार्ज हो जाती है। वैसे इस वक्त तो इलेक्ट्रिक बाइक में माइक्रोमैक्स कंपनी के ओनर की बाइक रिवोल्ट RV400 का काफी नाम चल रहा है जो अपने काफी फीचर्स के साथ आने वाली है जो हाल ही में ही लॉन्च हो चुकी है। नंबर 6, एथर S430। हाँ जी, आजकल वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ज्यादा जोर चल रहा है इंडिया में, तो इसी वजह से आगे अपनी लिस्ट में आती है एथर S430 जो एक फ्यूचरिस्टिक लुकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें टच स्क्रीन डैशबोर्ड के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जैसे स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड, नेविगेशन और भी बहुत से फीचर्स। और इसकी टॉप स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर की और इसकी रेंज 50 से 100 किलोमीटर के बीच है सिंगल चार्ज पर। और इसका बड़ा भाई एथर S450 भी आता है और ये सब इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर अपनी मार्केट धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। और मुझे आपकी राय भी जाननी है कि क्या है अपनी इंडिया का फ्यूचर, क्या इंडिया में इलेक्ट्रिक बाइक अब जल्द से जल्द आने वाली हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जल्द से जल्द आने वाले हैं और कितनी जल्दी हमारी मार्केट फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली मार्केट बन पाएगी, कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी से ही यूज कर सकें। नंबर 7, रॉयल एनफील्ड हिमालयन। हिमालयन 2016 में लॉन्च हुई थी और ये रॉयल एनफील्ड की लाइनअप में एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करा था और ये बाइक इंडिया की सबसे पहली ऑफ रोडर या एडवेंचर बाइक है जिसमें इसको पावर इसके 411 सीसी के 4 स्ट्रोक इंजन से मिलती है जो 24.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 32 न्यूटन मीटर की टॉर्क के साथ। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी आते हैं जैसे कंपास, एम्बिएंट टेम्परेचर गेज, LED पार्किंग लाइट्स और वैसे भी रॉयल एनफील्ड पे तो बहुत से लोगों का काफी भरोसा है और रॉयल एनफील्ड की हिमालयन भी एक ऐसी बाइक है जिसपे हर इंडियन को प्राउड फील करना चाहिए। नंबर 8, बजाज पल्सर। 10 मेड इन इंडिया कार्स की बाइक की बात की जा रही हो और उसमें बजाज पल्सर का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। बजाज की पल्सर सीरीज की बाइक इंडियन यूथ में काफी पॉपुलर हैं और पल्सर सीरीज की बाइक्स ऐसी बाइक्स हैं जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बाइक मानी जाती हैं इंडिया की। और पल्सर सीरीज में आपको काफी इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं 125 सीसी से लेके 400 सीसी तक, इसलिए ही यंगस्टर्स से लेके ओल्ड पीपल्स को भी बजाज पल्सर पसंद आती है। और अगर आपको बजाज पल्सर के बारे में और जानना है तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें जिसका लिंक आपको राइट हैंड साइड आई बटन में दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। नंबर 9, टाटा इंडिका। टाटा इंडिका एक ऐसी कार थी जो टाटा की सबसे पहली हैचबैक कार थी और ये ग्लोबली 1998 में शोकेस करी गई थी। और टाटा इंडिका को इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस पैसेंजर कार के नाम से भी जाना जाता है, यानी टाटा इंडिका इंडिया की सबसे पहली ऐसी कार थी जो जड़ समेत यानी पूरी की पूरी इंडिया में ही डेवलप हुई थी। इससे पहले इंडिया की कोई खुद की कार नहीं थी और टाटा मोटर्स कंपनी इस कार के जरिए एक ऐसी कार देना चाहते थे जो साइज में बड़ी हो लेकिन कीमत में कम। और इसी वजह से जब टाटा की इंडिका लॉन्च हुई तो मारुति ने अपने जैन के प्राइस झट से कम कर दिए और टाटा इंडिका को बनाने में सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में ही हुई थी
तो आपको इस गाड़ी यानी टाटा इंडिका पर भी प्राउड फील करना चाहिए, जो कहलाती है फर्स्ट इंडिजिनस कार ऑफ आवर कंट्री। नंबर 10 बजाज RE60 और क्यूट। RE60 को क्यूट भी कहा जाता है। ये एक क्वाड्रीसाइकिल है बजाज की तरफ से, या कहें तो इसे ऑटो रिक्शा का अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हैं। और ये सबसे पहली बार 2012 में दिल्ली ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी और 2014 में इसे प्रोडक्शन रेडी कर दिया गया, लेकिन अभी भी ये व्हीकल इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है पूरी तरह से। बस 6 साल की लीगल फाइट करने के बाद बजाज इसे सिर्फ कमर्शियल नंबर के साथ बेच सकती है, लेकिन बाहर कई देशों में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसमें 216 सीसी का इंजन है जो 20 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, और इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है, और ये पेट्रोल, LPG, CNG तीनों वेरिएंट में अवेलेबल है, और ये काफ़ी कम पॉल्यूशन करती है, जिससे ये एक ऐसी गाड़ी बन जाती है हमारी कंट्री में जो लीस्ट पॉल्यूटिंग व्हीकल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में जो ऑटोमोबाइल के काफ़ी फ़ैन हैं और उन्हें इच्छा रहती है कि कोई ना कोई गाड़ियों के बारे में जाने और जागरूकता। और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ, और नोटिफिकेशन बेल के साथ, जिससे आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो इंडिया की तो वैसे भी मैं अगर मोटर बाइक्स की यहाँ पे पहले बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बाइक्स बहुत पसंद है। तो इंडिया की मोटरसाइकिलों की तो मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इंडिया में अगर देखा जाए तो लो कॉस्ट में आपको काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिलें मिल जाती हैं, यानी कि 400 सीसी तक वहाँ पे आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, और मतलब प्राइस बहुत अच्छी मिलती है। साथ में सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि एक आम इंसान की पहुंच में होती है, और यहाँ पर जब हम वही बाइक्स, बल्कि वो क्या उससे बहुत पुराना मॉडल खरीदते हैं, तो वो उसकी प्राइस आज की प्राइस से भी काफी ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। फिर उसके अलावा जैसे अगर माइलेज की बात करें, अंदर फैसिलिटीज की बात करें, तो वो नहीं आपको मिलती जो इंडियन बाइक्स में आपको नजर आ रही होती हैं। वहां पर टेक्नोलॉजी आपको एडवांस मिलती है, यहाँ पर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन ये कि वाकई में जो आज हम लोगों ने वीडियो में देखा, काफी सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नई थी मैं कहूंगी, और उनमें क्योंकि टाटा नैनो के बारे में तो हम जानते थे, पर वैसे मुझे ऐसा मुझे याद आता है आग लगने का वाकया नहीं, आग लगने वाला वाकया नहीं हो सकता है, मैं गलत है। जो कि मैंने बोला कि 60,000 से जब स्टार्ट हुआ था तो 60,000 नहीं, ये तो मैंने भी वैसे सुना था कि 60 शायद हो सकता है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हो वो इतनी हो, तो हमने इतना सुना था। लेकिन उसके अलावा जो आग लगने के वाकयात है ना, वो भी मैंने 1-2 सुने थे, ज्यादा नहीं थे मैंने इसके बारे में सुने, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगी, जैसे 2 गाड़ियों के बीच में बात की, जो कि मतलब हम कहेंगे ये स्मार्ट कार्स में आती हैं, कि एक तो छोटी है, और उसके अलावा कि अगर जैसे आपकी छोटी फैमिली है तो उसके लिए भी काफी ज्यादा वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज की जा सकती है। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि जैसे आप अपनी कंट्री में उनको यूज क्यों नहीं कर सकते, उनको एक्सपोर्ट की जा रही क्यों? एक तो देखो वो पोल्यूशन भी कम उनकी वजह से होती है, ये भी उसमें बताया गया। तो फिर मेरा हाल में ऐसा होना चाहिए कि अपने मुल्क में सबसे पहले इस्तेमाल करनी चाहिए, बट मुझे नहीं पता कि अब वो क्या पॉलिसी। हाँ, ये पॉलिसीज का तो हमें मालूम नहीं है, तो इस वजह से हम उस पर कुछ ज्यादा जो है नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रॉयल एनफील्ड की, तो वाकई रॉयल एनफील्ड जो है वो इस तरह की बाइक है कि हर बंदे की वो पहली चॉइस है, हर बंदे का प्यार रॉयल। मेरा तो दिल भी नहीं सही बनता। तुम्हारा दिल खराब है इसकी वजह नहीं, लेकिन बाकी में रॉयल एनफील्ड के मॉडल्स बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कोई एक अलग ही स्वैग है असल में उसे देख के ना आपको एक अलग ही फीलिंग्स आती हैं। लेकिन और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बाइक होती हैं। वैसे मैं अगर बात करूँ ना, तो मुझे जो है ना रॉयल एनफील्ड यानी कैफे रेसर टाइप जो है ना, या जो क्लासिक बाइक्स होती हैं, इस तरह की मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं। जो अगर बात करें ना थोड़ी सी जो रेसिंग वाली जो होती हैं, जैसे रेसर बाइक्स जो होती हैं, मुझे वो इतनी पसंद नहीं आती। मुझे भी रॉयल एनफील्ड इसलिए ज्यादा पसंद है, वो ना बहुत क्लासी लगती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ गई हैं, वो मुझे नहीं पता मौसम है। नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो काफी देर से इस पे काम चल रहा है, और जो है अगर बात की जाए तो हमारे लोकल मार्केट में भी हैं, लेकिन काफी ज्यादा कॉस्टली हैं अभी, यानी कि एक आम बंदे की अभी पहुंच में नहीं है। बट वैसे मेरा हाल में
इलेक्ट्रिक पर स्विच करना, उसके लिए तो सबसे पहले मतलब अगर हम बात करें तो मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसमें तो सबसे पहले तो बिजली इतनी वाफिर मिकदार में होनी चाहिए ना। नहीं, मुझे जहाँ लगता है ना कि जो इलेक्ट्रिक बाइक्स है ना उसमें कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसका चार्जिंग जो है ना वो जो है यानी कि एक जगह खड़े होकर उसे चार्ज करना, 40 मिनट लगाई रखना, तो काफी ज्यादा टाइम जो है आपका वेस्ट होता है। तो उसके अंदर भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहे, मतलब जैसे जैसे चलती जाए तो बैटरी से चार्ज बेशक जैसे हाइब्रिड गाड़ियां हैं इसी तरह हो, तो इस तरह का कोई सीन उसमें होना चाहिए। वैसे ये मुझे भी थोड़ा ड्रॉबैक लगता है क्योंकि लेकिन हो सकता है क्योंकि फॉर एग्जांपल देखें, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं ये देने लगा था जैसे आधी रात को आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ जाए और कहीं वीराने में आपकी बैटरी खत्म हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे आधी रात को? तो ये चीज है। मतलब स्टेशन भी तो होंगे ना, फिर स्टेशन होंगे, स्टेशन नहीं, स्टेशन तो होंगे ना, लेकिन चले बाइक में पेट्रोल खत्म होना, बंदा यूं लटा के थोड़ा सा कितना आगे चलेगा ये भी तो तुम देखो ना। तो बिजली कहां से निकालेगा? और ज्यादा इसमें बेहतरी आएगी क्योंकि हम लोग को इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, बट ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिक पर स्विच करेंगे तो उसके लिए स्टेशंस भी ज्यादा बनेंगे और मेरे ख्याल में काफी ज्यादा उस पर इंस्ट्रक्शंस भी मेरे ख्याल में दी जाएंगी। बिल्कुल, और जो है नहीं तो स्ट्रिंग पी के बैठ सकते हैं। वो बहुत कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, वैसे मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं, वैसे जो इलेक्ट्रिक वाला है इसमें कॉस्ट कम आती है क्या? मतलब क्या जो जैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है। दूसरा मेरा जहाँ तक ख्याल है वाकई जो पेट्रोल है उससे जरा कम चार्ज होगा, तो ये जरा जो होगा इसका बेनिफिट होगा। तो इसमें वाकई में मेरा ख्याल में और ज्यादा इनोवेशन होनी चाहिए और उसकी रीजन ये कि सबसे इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि हमारा जितना प्रॉब्लम इन्वायरमेंट की है ना, वैसे जहाँ तक मुझे लगता है अंदर छोटा सा जनरेटर होना चाहिए जो इसे चार्ज करता जाए। मौजम प्लीज किसी इंजीनियर से बात करो। देखिए मैं वैसे एक अपना जो है ना वो बता रहा हूँ, मुझे क्या पता। मतलब हम लोग अपनी तरफ से बोल ही सकते हैं कि ये चीजें भी होनी चाहिए, क्योंकि एज अ कंज्यूमर हम लोग ये अपनी ओपिनियन दे रहे हैं ना कि अगर हम लोग खरीदते हैं तो ये ऑप्शन होने चाहिए। बट जो मिनी कार्स हैं मुझे वो बहुत अच्छी लगी हैं, क्योंकि जिसमें 2 सीटर्स भी थी, यानी कि आप और आपके फ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉय और बच्चे हो जाए तो पीछे डिक्की में बिठा दो, है ना। नहीं, जब बच्चे हो तो फिर बड़ी कार ले लो ना। बट मुझे ये लगता है कि अगर कम पैसे हो ना तो आप अफोर्डेबिलिटी में और मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा 2 गाड़ियों की, और एक महिंद्रा जो स्कॉर्पियो है वो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और ये ज्यादातर जो है आपको मूवीज में भी देखने को मिलती है, और आपको जो है मेरा ख्याल है क्राइम पेट्रोल में जो पुलिस है ना उनके पास भी यही गाड़ी होती है। तो उन्हें अगर ये नहीं होती ना, ये नहीं ना होती तो इसी तरह की होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कार थी, मैं भी ये बात करने लगी थी कि स्पोर्ट्स कार को मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिली, ये हमें नहीं पता, ये आप हमें बताएंगे, क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि मिलनी चाहिए। शायद मुझे उसकी एक रीजन लगती है, एक नहीं फीचर्स नहीं, एक तो शायद उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, 36 लाख। स्पोर्ट्स कार इससे भी ज्यादा महंगी होती हैं। होती हैं, लेकिन वो लोकल मेड है ना, और 2 सीटर्स। ये तो मैं कह रही, यही तो सोच बदलनी चाहिए, लोकल मेड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अरे आप मेरी बात नहीं समझी कि लोकल मेड है तो सस्ती होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 36 लाख जो है, हाँ, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। बट मे बी फीचर्स जो उनसे हैं वो जो कंज्यूमर ढूंढ रहा हो वो भी ना हो, ये भी, हाँ, और उसके अकॉर्डिंग उनको प्राइस जो उनसे वो ज्यादा लग रही हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये आप हमें क्लियर करेंगे चीजें, क्योंकि हम लोगों को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और इसी के साथ अब हमें इजाजत, क्योंकि हर एक वीडियो से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और इससे हमें एक नई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। और मुझे ये पता चली कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक्स भी, स्कूटियां भी, और स्कूटी थी, मुझे पता नहीं था। वैसे स्कूटी का वैसे मुझे आइडिया नहीं था, बाइक का मुझे आइडिया यानी कि पता था। तो पसंद है ना, मतलब बाइक्स को देखना ये वो, और मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं इसलिए मैं देखती नहीं, लेकिन ये कि हाँ आज कुछ नया पता चला है। वेल ओवरऑल काफी मजा आया वीडियो देखने का। आपके पास कौन कौन सी गाड़ी है या कौन कौन सी स्कूटी है या बाइक है, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा और दें हमें इजाजत हमारे वीडियोस, हमारे चैनल पर वीडियोस पर।